नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। तो जितना जैसा आर्टिकल है वैसा ही शेयर कर रहा हूँ। और ये एक उतारा जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसके बारे में है कि बहुत से लोग के दिमाग में रहता है ना कि यार अगर किसी पर मतलब भूत प्रेत आत्मा वाली या ब्लैक मैजिक वाली कोई समस्या है और उसका कहीं उतारा हो रहा है तो उसे देखने से क्या प्रॉब्लम है मतलब ये पता चलेगा आपको। आज की कहानी में आराम से बैठकर सुना रहा हूँ, पहली बार आए हो ना। तो वैसे मेरा नाम नितिन है और आर्टिकल्स वगैरह बताता हूँ आपको। अगर आज का आर्टिकल अच्छा लगता है दो एक वीडियो और देखिएगा, उसके बाद अगर समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं समझ आता तो जरा कमेंट सेक्शन में बता देना क्या समझ नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत आराम से बिना हुश हाश धूम धड़ाम इनके कहानी बताता हूँ। और कैथरीन नाम है इनका, ठीक है। कैथरीन जो है ये तकरीबन 9 साल से परेशान रही है, ठीक है। जब 11 साल की थी तब से इन्हें कुछ अजीब अजीब चेहरे, डरावनी बातें परेशान कर रही थी। 11 साल की, ठीक है। और जब ये अब 20वें साल में चल रही थी तो वो शक्ति इन पर कुछ ज्यादा, कुछ नहीं बहुत ज्यादा हावी हो गई। इनकी जो हरकतें हैं, इनकी जो एक्टिविटी हैं वो इतनी ज्यादा डरावनी हो रही थी कि माता पिता ने अपने बाकी बच्चों को, जो कि 3 और बच्चे थे, उन्हें इनकी बुआ के घर पर छोड़ दिया था। घर पर सिर्फ माता पिता और कैथरीन थी। कैथरीन जिस भी चर्च से फादर आने वाले होते थे उनके बारे में बताने लग जाती थी और क्या क्या वो गलती करेगा ये भी बताती थी। ये एक पवित्र किताब पढ़ते हैं जब उतारा कर रहे होते हैं। हर जगह और हर धर्म में उतारे के लिए एक अलग तरीका होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई ऐसे नहीं है जो ये कह दें कि भैया हमारे यहाँ तो भूत प्रेत का कोई चक्कर नहीं है। आप रिसर्च करके देख लेना, मेरी बातों पे मत आओ। जो मैं बताता हूँ सारी बातें सच मान लेते हो ना, है। किसी से कंफर्म तो किया करो, क्या पता मैं बेकार की बात कर रहा हूँ, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। होता क्या है, कैथरीन इस वक्त 20 साल की थी। 5 दिन बाद इसका जन्मदिन था और इस पर वो शक्ति बहुत ज्यादा हावी हो गई। भाई जितनी भी चर्च से फादर आए थे, और हाँ एक मिनट, ये ऐसा नहीं सिर्फ मदद के लिए अपने आसपास गई थी। इनके मम्मी पापा अपने घर से 40-50 किलोमीटर दूर तक गए थे, बट कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। कैथरीन अब 2 एक दिन से उल्टा चल रही थी, मतलब जैसे हम रिवर्स में चलते हैं ना, उस तरह से चल रही थी। कहीं मम्मी बुला रही हैं तो रसोई में अपने कमरे से उल्टा आ रही है और इस तरह से पलट कर देख रही है। घर में इस तरह से चलता हुआ किसी को आप देख लो, या आप ही 2 एक मिनट ऐसे चल के देखना, दूसरा कोई ना कोई टोक देगा। और सोचिए जब कैसा लगेगा जब रात के अंधेरे में 2:30-3 बजे आप आधी सी नींद में उठे हैं पानी पीने के लिए और आपकी गैलरी से एकदम कोई आपके घर का ही सदस्य है उल्टा इस तरह से टेढ़ा देखता हुआ जा रहा है। सच बता रहा हूं, एक बार करके देख लेना, पता चल जाएगा। मम्मी पापा मतलब, और ये रात की नहीं दिन की बात है। सुबह जब मम्मा ने कैथरीन को आवाज दी तो कैथरीन अपने कमरे से जब आई, और हाँ 3-4 साल में इसका वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। इस पर उतारे इतनी बार हो चुके थे कि हर बार उतारे के बाद ऐसा लगता था वो प्रेत और ज्यादा मजबूत हो गया है और ज्यादा इसे परेशान करने लग गया है। कोई कहता था जिन्न है, कोई कुछ बताता था, कोई अलग तरह का प्रजाति है वो बताता था, कोई कह रहा है सिर कटा है, और मतलब इस तरह से बहुत सारे लोग और बहुत सारी सबकी राय। कहते हैं ना जितने लोग उतनी बातें। देखिए ऐसा है, कैथरीन जिस वक्त उल्टा चलकर रसोई तक आई तो मम्मी ने टोक दिया कि बेटा किस तरह से चल रही है, मुझे पता है कि तेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। तो इसने आदमी की आवाज में जवाब दिया कि मैं ऐसे ही चलता हूं। ये पहली बार हुआ है कि घर में कोई उतारा नहीं हो रहा, कोई फादर नहीं आए, किसी को डराने के लिए नहीं। इसने नॉर्मल मम्मी से जो जवाब सवाल हुआ उसमें आवाज पहली बार बदली थी। मम्मी को ये बात बहुत अजीब लगी, एकदम अपने हस्बैंड के पास गई और कहती है कि कैथरीन ने मुझसे इस लहजे में और इस आवाज में बात करी है। वो कहते हैं मैं परेशान हो चुका हूँ, दुखी हो चुका हूँ, हमारी बिटिया ने किसी का क्या बिगाड़ा है और कौन है जो कि बार बार इसके साथ ऐसी समस्या हो रही है। इन्होंने एक चीज नोटिस नहीं करी कि एक औरत वो हमेशा इनके घर पर आती है, नॉक करती है और घर से थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाती है। ना उसे आटा दाल चावल चाहिए, ना पैसों से मदद चाहिए, ना कोई बात कर रही, ना किसी बात का जवाब दे रही, खड़ी क्यों होती है। और कमाल की बात देखिए, ये उसी वक्त आती है औरत जिस वक्त कैथरीन घर में होती है। इन्होंने ना एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया था
कैमरा वगैरह कुछ उस तरह का, मतलब इतना जैसे अब है, अब तो हर जगह आपको सीसीटीवी मिल जाता है, वहां नहीं था। इन्होंने स्केच आर्टिस्ट बनवा कर उसकी शक्ल अपने किसी जानकार पुलिस वाले को भी दिखाई थी। उन्होंने अपने बिहाफ से कोशिश भी करी थी, बट एक बड़ी अजीब सी बात सुनने में आई थी कि इनकी मृत्यु हो गई करीब 30-35 साल, जिस घर की ये बुजुर्ग है, और ये अपने जवानी में इस तरह से दिखती थी। आपकी लड़की उन्हें कैसे देख सकती है? आपकी बेटी की उम्र 20 साल है, इन्हें गुजरे हुए इतने साल बीत गए, क्या बोल रहे हो? तो वो बात वहां पर रफा दफा हो गई। कैथरीन को वो औरत, मतलब जहां तक मेरी सोच है, वो अपने वश में कर चुकी थी, पजेस कर चुकी थी। आपने कुछ नोटिस करा? ये मेरे स्टूडियो में 7वीं-8वीं बार कुछ ऐसा हुआ है। मैंने एक, सॉरी कहानी से हटकर बता रहा हूँ, अभी एक थोड़ा सा पैसा लगा के भैया एक बड़ी वाली लाइट मंगवाई थी हमने, हैं, क्या कहते हैं उसे, सॉफ्ट बॉक्स, यहाँ पड़ा है सामने। एक बार ऑन हुआ, स्टूडियो में पाठ करने के बाद ही मैंने सारा सेटअप किया था। अब आप पहली बार आए हो ना, तो वैसे प्रॉपर मेरे पास जगह है बैठने की, बट मतलब जो चीज़ मैं बता रहा था उस पर आता हूँ। ये जो पीछे आपने लाइट देखी है, अगर आपका ध्यान नहीं गया तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाना और देखना, एक बैकड्रॉप में आपको थोड़ी सी ट्यूब लाइट वगैरह जो रखी हुई है पीछे, वो दिख रही होगी। बट अब वो एकदम से, ना तो मैं उठाऊं, ऊपर स्विच बोर्ड दिख रहा होगा, ना बंद किया है, ठीक है, ना कोई कनेक्शन हटा। जय भोले। और ये आर्टिकल में लिखी हुई है ये बात, कैथरीन के जिक्र के बाद ये चीजें महसूस हो सकती हैं, और वो हुआ, लाइट का फ्लक्चुएशन। खैर, मैं ये नहीं कहता कि भैया ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से है, लाइट में फ्लक्चुएशन वैसे भी हो जाती है, ट्यूबलाइट खराब होती रहती है, लेट इट बी। होता क्या है कि कैथरीन जब उल्टा चलकर मम्मी के पास आई और मम्मी ने अपने हस्बैंड से सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पर जो महिला आती है उस पर डाउट है। तो तब ये गए थे, स्केच आर्टिस्ट को बुला कर लाए, उसे अच्छे से समझाया बताया, और ये जो महिला है कम से कम इनके घर 60-65 बार आ चुकी है, 60 से 65 बार कोई आपके घर आएगा तो चेहरा तो कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। इनके साथ ऐसा ही हुआ, इनकी मम्मा को जैसा चेहरा याद था बताते गए, और वो आर्टिस्ट ने हूबहू वैसा चेहरा बना दिया। अब उसके बारे में पता करने के लिए अपने किसी जानकार पुलिस वाले से मदद ली, और पता चला कि वो तो गुजर चुकी हैं। एक अजीब बात बताऊं, ये जो महिला है, इनके हस्बैंड भी जो गुजरे हैं, कैथरीन पर उसका पिशाच है। बट ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? जो वो गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को कैथरीन से क्या मतलब? कैथरीन ने किसी टोटके पे पैर नहीं रखा, कैथरीन को किसी ने ब्लैक मैजिक नहीं किया, उस पर कोई मतलब ऐसा नहीं कि बाल ले गए थे उसका, या उसका झूठा खाना ले गए, या उसके मतलब कपड़ों से, ऐसा कुछ भी नहीं। कैथरीन जानती ही नहीं है। और वो महिला जिनका देहांत हो गया था, इनके घर से बिल्कुल विपरीत दिशा में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 12-15 किलोमीटर दूर रहती। खैर, और मैंने आपको बताया था कि ये उसी वक्त आती थी जब कैथरीन घर पर होती थी। कैथरीन इस तरह से चल रही है, इन्होंने मतलब किसी से डिस्कस किया, तो फादर कोई वहां बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, आए हुए थे, और सिर्फ किसी को जो पजेस हो गया था उसे आंसर, उसको सॉल्यूशन देने के लिए आए थे, ठीक है। तो कैथरीन के मम्मी पापा उनके पास गए, कैथरीन की बुआ उस वक्त कैथरीन के घर पर थी, मम्मी पापा वहां गए और वहां जाके बताया कि हमारी बेटी 9 साल से परेशान है, और इस पर जो चीज है, जब भी कोई उतारे के लिए आता है, एक बार 5 फादर आए थे तो उन्होंने बेड से इसे मतलब हवा में देखा है, कुछ सेकंड के लिए ये हवा में हो गई थी। एक बार इसने पूरा शरीर मोड़ दिया था, जैसे धनुष होता है ना, उस तरह से पूरा शरीर मोड़ दिया था, और एक चेतावनी दी थी कि इन सबको घर से बाहर कर वरना तोड़ दूंगी। और हाँ, जिस हिसाब से उसने अपने आप को मोड़ा था ना, अगर थोड़ा सा और ये जो फादर वगैरह आए हैं रुकते हमारे घर में और अपना पाठ पूरा करते, तो वो शायद रीढ़ की हड्डी तोड़ भी देती। इनकी बिटिया की फोटो दिखाई कि पहले ऐसी दिखती थी, अब ऐसी दिखती है। उन्होंने कहा ये आप इसकी दादी की तस्वीर दिखा रहे हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, मतलब ये हमारी बेटी है। वो जो फादर है, उन्हें उस औरत का चेहरा दिखा इस फोटो में। उन्होंने चश्मा उठाया, लगाया, फिर ध्यान से देखते हैं, अच्छा हाँ, लेकिन इसमें परिवर्तन बहुत है, मैं आपके घर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आइए, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करने आए थे।
जब घर पर आए तो इन्होंने कहा कि एक आदमी अभी अंदर जो गया है वो कौन है। उन्होंने कहा हमारे घर में हमारी बेटी और हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, इसकी बुआ रुकी हुई है। बुआ को आवाज दी, वो आई। उन्होंने कहा नहीं, कोई भी नहीं है घर में। उन्होंने कहा नहीं, एक आदमी है और अब मेरे को पूरा घर देखना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले बेसमेंट से शुरुआत करी और बेसमेंट में वो औरत बैठी दिख गई जो कैथरीन को देखती थी। ये उसे देखकर वापस सीढ़ियां चढ़कर आए, दरवाजा बंद किया और इन सबसे कहते हैं कि कोई ऐसा चेहरा आपको याद है जो कि आपको बार बार याद आ रहा हो या आपने उसे घर में देखा हो। तो उन्होंने तस्वीर लाकर दिखा दी कि जी ये स्केच है जो हमने बनवाया है, ये महिला हमारे को कम से कम 60-65 बार दिख चुकी है। उन्होंने कहा ये आपके बेसमेंट में बैठी है। नहीं, हम आपको जो बता रहे हैं आप हमारी बात तो सुनिए फादर। उन्होंने कहा हाँ वो मर चुकी है, यही बताओगे ना। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। और कैथरीन कहाँ है? ये कैथरीन कितने भी फादर आए थे यहाँ पर उन सबके सामने नॉर्मली आई, कोई दिक्कत नहीं, इनके सामने नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा बेटा वो शायद मुझसे घबरा रही है, छुप रही है। आपके घर में जो जो जगह ऐसी है जहां पर पानी है उस जगह जाकर देखो कैथरीन है क्या। वॉशरूम में देख लिया, टॉयलेट में देख लिया, एक जगह इनके बहुत सारे लिक्विड ड्रम रखे हुए थे किसी चीज के, वहां जाकर देख लिया, कहीं भी नहीं मिली। छत पर देख लिया। उन्होंने कहा नहीं सर, कहीं पर भी नहीं मिली है कैथरीन को। मतलब घर के बाहर तो नहीं गई। बुआ ने कहा नहीं, घर के बाहर नहीं गई, हमारे घर से बाहर निकलने का एक ही दरवाजा है और मैं यहीं पर बैठी थी और अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे, वो नॉर्मल बात कर रही थी, उस पर कोई प्रेत वाली बाधा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही आप लोग आए हो और वो अंदर के कमरे में गई थी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं कैथरीन को खुद बुलाता हूँ। इन्होंने कुछ यहाँ पर पढ़ना शुरू करा। जैसे ही पढ़ना शुरू करा, इनकी एक ऐसी अलमारी जिसके अंदर कैथरीन आ ही नहीं सकती, वो एकदम हिलने लग गई। मतलब उसके अंदर इतनी जगह नहीं थी कि कैथरीन आ जाए, ठीक है। उसमें इनकी ज्वेलरी रखी थी, इनके कपड़े थे, इनकी किताबें थी। मतलब इंसान नहीं बैठ सकता, और वो भी 20 साल की लड़की, पॉसिबल ही नहीं है। वो जब बाहर गिरा है ना, मतलब एक बड़ा सा जैसे हम कहते हैं ना अटैची, ठीक है, उस तरह की कोई अटैची, कोई लगेज बाहर गिरा। मम्मी पापा एकदम देखने गए कि वो कैसे हिली अलमारी, कैसे ये बैग बाहर गिरा। उस बैग की जिप भी लगी हुई थी भाई साहब, उसमें से कैथरीन निकली और एकदम से ये इन फादर के सामने जाकर बैठ गई। इसने जिस तरह की एक्टिविटी करनी शुरू करी, फादर ने कहा कि आप ध्यान रखिएगा कोई भी नुकीली चीज इसके आसपास ना हो और ये इस कमरे से बाहर ना निकले तो बेहतर है। पूरे घर ने देखा है जिस कमरे में ये उतारा हो रहा था। इस कमरे में बुआ थी, कैथरीन के मम्मी पापा थे, कैथरीन थी और फादर, ठीक है। इन्होंने कहा दरवाजा बंद कर दीजिए। दरवाजा बंद कर दिया। एक सफेद सी चादर थी कैथरीन के यहाँ गले के पास से, रेड रेड कुछ एकदम गीला, जैसे कि किसी ने गीला पानी ऐसे डाल दिया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा आप देखते रहो, इस बिटिया पर कोई एक नहीं है, न जाने कितने हैं। इन्होंने उतारा, रोका नहीं। ये पता चल चुका था इन्हें देखकर कि इस पर कितनी चीजें हैं। उन्होंने कहा आपकी बिटिया के दोनों हाथों में कील गाड़ रखी है, वो जो परेशान है इसी वजह से, जो उल्टा चल रही है, इसके पंजे टूटे हुए हैं। ये एड़ी केवल चल रही थी क्या आज? उन्होंने कहा जी। कह रहे आपकी बेटी के दोनों हाथों में, दोनों हथेली पे इधर इधर कील ठोक रखी है, ठीक है, दोनों इसके पंजे बेकार कर रखे हैं। जी हाँ, लेकिन हमारी बिटिया वैसे देखने में फिजिकली एकदम फिट है और आप कह रहे हो कील गाड़ रखी है, ऐसा हमें क्यों नहीं दिख रहा? उन्होंने कहा आपको देखना है। जब इन्होंने पढ़ना शुरू करा तो ये सबकी आंखों के सामने हुआ। ऐसा कुछ नहीं कि ये लोग कहीं गए थे तो एकदम से फादर ने कुछ ऐसा कर दिया ना। इसके हथेली पे जहां सेंटर में बताया ना, यहां से थोड़ा थोड़ा ब्लड आया दोनों तरफ, कोई चीज नहीं लगाई, मतलब इन्होंने छुआ भी नहीं है। और कैथरीन रोने लग गई। इसकी आंखों से कहते हैं कि कुछ काले आंसू टाइप के निकल रहे थे। मम्मी इसके पास आई, एकदम इसका मुंह पहुंचती हैं और ये हंसने लग गई। मतलब उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कभी इसने काजल नहीं लगाया, लेकिन काजल बह रहा है। ये जो फादर है कहते हैं कि इस पर, मतलब बिटिया पर, हर बार कोई मतलब जो चीज इस पर छोड़ रखी है उसे और मजबूत कर जाता है। यानी इस पर कोई एक प्रेत है, कुछ दिन बाद एक और आ गया, कुछ दिन बाद एक और आ गया। ये 9 साल से बिटिया परेशान चल रही है और इस पर कोई प्रेत छोड़ता ही चला जा रहा है। ये मान लो ये एक आसान तरीका है किसी के लिए परेशान करने के लिए, मतलब इसका खून भी पतला है, इस पर पहले से कोई बाधा है, माता पिता इसका उतारा नहीं करा पा रहे, कोई फादर इसकी मदद नहीं कर पा रहा, तो ये चीजें स्ट्रांग होती जा रही है। और हाँ, ये तो गॉड की कृपा है कि मैं यहां तक आया हूं,
क्योंकि ये उतारा मैं आज लास्ट कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं कर सकता। मैं अपना एक तरह से, जैसे हम गद्दी बोलते हैं ना, मैं अपना स्टेज किसी और के लिए अब छोड़ दूंगा। ये लास्ट उतारा है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस बिटिया को बचा पाऊंगा। इसका जन्मदिन है क्या कुछ दिन में? उन्होंने मतलब कोई फादर को बताया नहीं था ये। उन्होंने कहा हाँ 2-4 दिन बाद बर्थडे है इसका। उन्होंने कहा इस बार इसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, क्योंकि इसका जो जन्म है वो अब होगा। ये बिटिया तो अपना बहुत अच्छा समय देख ही नहीं पाई। स्कूल जाती थी। उन्होंने कहा हाँ जी, मतलब 5 दिन में से 3 दिन 2 दिन जा रही है, 4 दिन की छुट्टी पड़ रही है। ये मतलब स्कूल में भी कुछ परेशान रहने लग गई थी। कोई इसका दोस्त नहीं है, कोई बच्चा मतलब साथ इसके खेलता नहीं है। जो फादर हैं ये उस वक्त उतारा करते में रुक गए थे, इन सबसे बात कर रहे थे ये सारी, तभी इसकी आंखें घूम गई। आंखें घूमने का मतलब है कि अब इस पर पूरी तरीके से प्रेत आ गया है। जैसे ये हुआ, मतलब घर वालों को ये लग रहा था कि शायद ये उतारा रोक कर हमसे बातें कर रहे हैं, ये मौका दे रहे थे उस प्रेत को कि मैं बातों में लग रहा हूं, तू एकदम से आकर मुझ पर धावा बोल सकता है। जैसे ही उसकी आंखें पलटी, ये बिना मतलब, जैसे हम उठते हैं तो इस तरह से उठते हैं ना, कभी हाथ का सहारा आप ऐसे लेटे हुए हो तो क्या पॉसिबल है, पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी में क्या पॉसिबल है कि आप ऐसे ही सीधे खड़े हो जाओ बिना किसी का सहारा लिए? ये एकदम ऐसे सीधे खड़ी होती है, थोड़ा सा झुक कर आती है और इनकी आंखों में आंखें डाल के दांत किटकिटाती है। उन्होंने एकदम से इसको इधर से गुड़िया को, मतलब बिटिया को, कैथरीन को गर्दन से पकड़ा और वहीं बैठा दिया। इसके सिर पे एकदम हाथ रख दिया। कोई ऐसा नहीं कि बाल पकड़ लिए थे, सिर पे एकदम हाथ रख दिया। फादर से कहा, मतलब जो कैथरीन के पापा हैं, उनसे कहा कि बिटिया के लिए फटाफट से कोई एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आइए, मतलब इसके कमरे से। उन्होंने कहा जो कैथरीन पहनती है या इसे जो बहुत ज्यादा पसंद है वो लेकर आए। उन्होंने कहा ड्रेस इसके सामने 2 भाग में काट दीजिए। जैसे जैसे जो हुआ वही मैं आपके साथ शामिल कर रहा हूं। क्यों, क्या, किस लिए हो रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं, लेकिन उतारे के हर जगह के तरीके अलग होते हैं। उन्होंने जब इसकी ड्रेस इस तरह से काटी तो ये रोने लगी एकदम से। अब कैथरीन भी भारी पड़ रही है, कैथरीन के ऊपर वो प्रेत भी भारी पड़ रहा है। कभी इसकी आंखें पलट रही है, कभी कैथरीन में होती है तो रोने लग जाती है। फादर ने वो सारे कपड़ा, जो मतलब इसकी जो फ्रॉक थी जो काटी गई थी, वो इसके ठीक सामने रख दी। जब आंखें पलटी हुई थी, उसने उस फ्रॉक को उठाया और एक लंबी सांस खींची, जैसे किसी ने उस कपड़े को सूंघा हो। जैसे ही इसने ये हरकत करी है, तभी फादर ने इसके दोनों हाथों को इस तरह से पकड़कर, एक उंगली ऐसे एक उंगली ऐसे, मतलब एक हाथ से उसकी दोनों उंगलियां पकड़ ली। फिर इन्होंने उतारा शुरू करा। ये बेड पर कम से कम इतनी ऊपर उछल चुकी थी। फादर से इसने अपना हाथ छुड़ाने की खूब कोशिश करी। इसने जब चीखना चिल्लाना शुरू करा तो हमने पिक्चरों में देखा है ना कि कांच टूट जाता है, या इन सभी ने अपनी आंखों से देखा। एक ऊपर छोटा सा झूमर लग रहा था, ठीक है, उसमें कुछ बल्ब वगैरह था, वो टूटा। इसका मिरर टूटा, जिस वार्डरोब में ये छुपी थी, जिस अलमारी में मतलब छुपी थी, उसका कांच टूटा। इनके घर की क्रॉकरी गिरी। जितना भी घर में कांच का सामान था, या तो वो गिरा है या वो चटका है। कोई भी ऐसी चीज साबुत नहीं बची थी। इनके घर में इतना भगदड़ मच रहा था, दरवाजे के बाहर साफ सुनाई दे रहा था कि कोई अंदर बाहर भाग रहा है, कोई चल रहा है, ऐसी आवाज आ रही थी। ये भी कह सकते हो कि कोई नॉक कर रहा था, या इसमें दरवाजे में जो भीतर है इस कमरे में, उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बट ये फादर की एक काबिलियत है जो उन्होंने इस प्रेत को नहीं, इसके साथ जितने प्रेत थे उन सभी को कंट्रोल कर रखा था। इसके बाद ना, ये जो फादर हैं, जब ये उतारा करके गए, इसके बर्थडे पे आए थे। बर्थडे पे आने के बाद फादर ने इन्हें एक ऐसा गिफ्ट दिया जो आज तक कैथरीन के गले में है। और अब कैथरीन शादीशुदा है, 2 इनके बच्चे हैं, और उनमें से एक बच्चे ने ये आर्टिकल मेंशन किया है, जहां उसमें कैथरीन नाम, अच्छा मैं आपको बता देता हूं, ये नाम बदला गया है। लिखा हुआ उसमें कैथरीन काल्पनिक नाम है। तो जैसा था मैंने वही बताया। इन पे उतारे के बाद था, ये जो फादर हैं, ये कोई अगर पजेस होता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए नहीं जाते, ये गद्दी छोड़ चुके हैं। इसमें स्टेज कन्वर्जन कहा जाता है कि मतलब स्टेज आपने अब किसी और को समर्पित कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि गद्दी किसी और को दे दी, ऐसे ही इन्होंने, फादर ने स्टेज किसी और के लिए छोड़ दिया। अब वो सबकी मदद करते हैं। बट एक अजीब बात है, ये जो कैथरीन है, ये उस औरत के बारे में
कई कई चीजें आज भी बता सकती है। मतलब ये कहती हैं कि वो एक घर छोड़ के ही तो रहती हैं, इनके यहाँ कोई ऐसा नहीं रहता आसपास। बट कैथरीन बोलती है, और जब भी उसके बारे में बात करने लगती है तो घर में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। ये फादर से डिस्कस किया था और फादर ने आकर यहाँ चेक करा कि मैं उतारा तो नहीं करूंगा, बस आकर बता दूंगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ है या नहीं। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, बट वो क्या चीज है आज तक एक रहस्य है। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। अभी वीडियो तो आपके लिए बता दी मैंने, बना दी, अब अपना देखेंगे भैया लाइट का क्या सिस्टम हुआ था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।